अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से फाइनल एग्जिट जाते हैं, लेकिन उनको कफील या कंपनी मनचाहा अमाउंट देता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अगर मैं कंपनी छोड़ कर जाता हूँ तो मुझे कंपनी कितना पैसा देगा, यानी कि जिसको एंड ऑफ सर्विस कहते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा कंपनी अगर किसी वर्कर को भेज देता है तो उसको कितना एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना एंड ऑफ सर्विस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना साल तक काम किया और आपको कंपनी कितना पे करेगी, या फिर आपने कंपनी को टर्मिनेट किया है तो कंपनी आपको कितना पे करेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता हो अगर कंपनी आपके साथ बेईमानी या चीटिंगबाजी करे तो आपको पता होगा कि आपको कितना मिलना चाहिए और कंपनी आपको कितना दे रही है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हर एक स्टेप को फॉलो करना है, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे सिंपली चले जाना आपको प्ले स्टोर पे। चलिए मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च में चले जाना, लिखना है HRDS, इतना लिख करके आपको टाइप कर देना। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो आपके काम का चीज़ है वो यहाँ पे देखिए, ये है HRDS। इसको मैंने ऑलरेडी पहले भी इंस्टॉल करके रखा है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो हम सिंपली चलते हैं अपने उस एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद अब आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, हर एक स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन है, आपको क्या करना, एक्सप्लोर पे क्लिक कर लेना। जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, देखिए रिमेंबर सेटलमेंट डेडलाइन है, एंड ऑफ सर्विस है, ठीक है, लेबर लॉ अलाउंस पॉलिसी है, ठीक है, बहुत सारा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर बाद में और किसी के ऊपर बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं एंड ऑफ सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको फील करना है और वो बहुत अच्छे से आप बारीकी से समझ लें, तभी आपको सही अमाउंट पता चलेगा कि आपको कंपनी कितना पे करेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए फिक्स एंड अनलिमिटेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये है एग्रीमेंट है आपका कि आपका एग्रीमेंट फिक्स है या अनलिमिटेड है। तो बहुत सारे लोगों का जो होता है यहाँ पे फिक्स होता है, जितना भी खारिजी होता है सबका फिक्स ही होता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। अनलिमिटेड सिर्फ और सिर्फ सऊदी का होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फिक्स पे क्लिक कर लेना। चलिए इस पर तो फिक्स पे क्लिक कर लिया। अब ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो काम का चीज़ है, आपके काम का चीज़ है, यहाँ पे देखिए लिखे हुए एंड ऑफ सर्विस। यहाँ पे अब एंड ऑफ सर्विस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो खेल है वो समझना है। यहाँ के बहुत सारा जो है कैलकुलेशन का जो हिसाब है वो यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और द पार्टीज़ हैव एग्रीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पार्टीज़ है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें और आपका कंपनी एग्री है, ठीक है, कि हाँ हम इसको फाइनल एग्जिट देंगे, तो इस बेस पे फिर आप अब जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड में जो है टर्मिनेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर, अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रहा है तो वो आपको इस पे सेकेंड पे, ठीक है। उसका नीचे पे है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द टर्मिनेट कंडीशन स्टेटेड इन आर्टिकल 80। तो ये तो खैर आर्टिकल 80 वगैरह का जिक्र है इसमें, ये कभी और मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा पहला और दूसरा, यानी कि पहला है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और कंपनी को एक्सेप्ट है कि आपको वो फाइनल एग्जिट लगा के देगा। दूसरा जो है कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है और उसमें तो मैं दोनों ही में करके बताऊँ क्योंकि दोनों ही कंडीशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे पहला का, यानी कि कंपनी को आप टर्मिनेट कर रहे हैं, फाइनल एग्जिट के लिए बोल रहे हैं और कंपनी आपको फाइनल एग्जिट दे रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे चले आते हैं सैलरी पे। अब सैलरी पे क्या करना है कि आपको अपना अमाउंट डालना है। वो अमाउंट क्या डालना है, बेसिक सैलरी। उसमें आपको अलाउंस होगा, फूड अलाउंस होगा, वो नहीं डालना, जो आपका बेसिक सैलरी है वो डालना। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी मैं एग्जांपल के तौर पे 2000 रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स पे क्लिक करेंगे और मान के चलिए आपने 5 साल काम किया, यहाँ पे एग्जांपल 5 साल आपने काम कर लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ, ये ऑप्शनल है मगर आप डाल सकते हैं क्योंकि मंथ भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो मान के चलिए मैंने 6 मंथ काम किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़, आपने कितना दिन और काम किया है, तो यहाँ पे मैं 20 दिन डाल देता हूँ। ठीक है, इतना चीज़ कर लिया। अब यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा रिव्यू आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स्ड है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है हमारा। एंड ऑफ सर्विस रीज़न है कि कंपनी को हमने टर्मिनेट किया, कंपनी अप्रूव कर रहा है हमको फाइनल एग्जिट देने के लिए। सैलरी यहाँ पे है और यहाँ पे ड्यूरेशन है, यानी इतना साल, इतना मंथ, इतना दिन हमने काम किया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कंपनसेशन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पे 6111 रियाल, यानी कि अगर कंपनी को आप टर्मिनेट करते हैं और कंपनी एक्सेप्ट करता है आपका फाइनल एग्जिट का पेपर, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको 6111 रियाल पे करेगा। तो यहाँ पे ये बात तो हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कंपनी हमको टर्मिनेट कर देता है तो कंपनी कितना देता है। तो इसको कट कर देता हूँ और कट करने के बाद फिर से चले जाते हैं। सेम तरीका है, थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, एंड रीज़न कर देता हूँ टर्मिनेट बाय द एम्प्लॉयर। उसके बाद यहाँ पे फिर से 2000 डाल देता हूँ और सेम मैं रखूँगा। ठीक है, 5 साल 6 महीना और 20 दिन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सारा चीज़ हो गया। अब जो है कंपनी अगर आपको टर्मिनेट कर रहा है तो कितना आपका अमाउंट बनेगा, यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 6111 रियाल, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका 6111 रियाल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपको कंपनी कितना पे कर रही है और एक्चुअल में गवर्नमेंट के हिसाब से आपका पेमेंट कितना बन रहा है, यानी कि एंड ऑफ सर्विस आपका कितना बन रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, मेरे से बार बार सवाल करते हैं कि भाई मैं फाइनल एग्जिट जा रहा हूँ लेकिन कंपनी मुझे 2000 1000 रियाल 1500 रियाल 2500 रियाल दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लोग, ये चीज़ आपके लिए है, आपके काम के लिए है। तो इस तरीके से आप अपना पता कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल का ज़िक्र अगर हो तो आर्टिकल का भी मैंने दिखा दिया आपको, उस पर भी आप क्लिक करके अपना आर्टिकल से रिलेटेड भी अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। उस पर अगर आप लोग बोलें तो फिर मैं कभी कमेंट करेंगे अगर आप लोग, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ 2 ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर दे या आप कंपनी को टर्मिनेट कर दे, दोनों कंडीशन में आपका एंड ऑफ सर्विस कितना बनेगा। तो ये बहुत ईजी तरीका है, इस तरीके से आप अपना एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे सऊदी अरबिया में काम करते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप आसानी से अपना जो है एंड ऑफ सर्विस को पता कर सकते हैं कि कंपनी आपको कितना दे रहा है और एक्चुअल में रियल में गवर्नमेंट के हिसाब से आपका कितना एंड ऑफ सर्विस बन रहा है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी यहाँ पे फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो उनको पता हो कि उनका एंड ऑफ सर्विस कितना बन रहा है, कंपनी उनको कितना दे रही है और एक्चुअल में उनको कितना मिलना चाहिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।